ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार कहानी सेंटर पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे और मुझे मनाकर घर के अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली उसे अपना बच्चा समझना। मैं मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो ममता, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 5 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो ये है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी तुम्हें पहले सा ही रखूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो ये सब सुनकर ही बहुत डर गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया, सीधी तरह क्यों नहीं कहते, मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्याएं कितनी भी कठिन क्यों न हो। रोहन की बात सुनकर मुझे साफ सूंघ गया था। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी, जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आई और बोली, क्या बात है ममता, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती, अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन रेखा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाए। इसी रोज़ मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकाल कर मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहा था। ये तो भला हुआ मेरी पड़ोसन का, जिसने एंड वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अब भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप उसे बेशक घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि मेरा पति पड़ोसन की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप हो गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि पड़ोसन रेखा मेरे पास आई। बोली, ममता किसी दाई को बुला दो, मुझे प्रेगनेंसी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, रेखा ये सब क्या है और कैसे हुआ? दरअसल हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी रेखा। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके बदन से कुछ पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है। अब रेखा ने अचानक दाई को बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा बुखला सी गई थी। मैं दाई का कहाँ से इंतज़ाम करूँ? जल्दी जल्दी से भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुला लिया था। दाई रेखा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, रेखा ने एक बेटी को जन्म दिया है। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई तो रेखा ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो।
उसको अपने पति के गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं। फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, रेखा कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती थी। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं यूँ तुम्हारा घर उजड़ता नहीं देख सकती। मैं रेखा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, रेखा ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से रोका नहीं? रेखा बोली, ममता तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, रेखा ये तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? रेखा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है, मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी? मैं चुप कर गई थी। मुझे लगता था जैसे रेखा मुझसे झूठ बोल रही हो। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया था। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मैं तो उसकी बेटी के लिए मरे जा रही थी। मैं उस बच्ची को गोद में भर कर पति के पास ले गई और बोली, ये देखो हमारी बेटी है। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ था। वह बोला, हमारी बेटी कैसे? उनको रेखा की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो ममता, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चे दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन ने मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूम लिया था। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। रेखा ने मुझे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी। उसके लिए तुम दूध के डिब्बे का इंतज़ाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी रोहन को बाहर भेजकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया था। रोहन भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा सा बीत गया, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रही। रोहन भी मेरे साथ ही था। वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गई। अब रोहन बोला, मेरी मानो तो उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो कि वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से रोहन की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही रात में आप इस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हो कि उसकी माँ के पास ले जाओ? रोहन बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास। जब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसलिए जल्दी से लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी इतनी जल्दी सो गई होगी, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को भी चेक किया तो वह बाथरूम में भी नहीं मिली। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इतने पहर आखिर वह कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तब मेरी नज़र साइड पर टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी ममता, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। उसके बाप को पता नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फ़ौरन डिवोर्स दे देता और यूँ मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी इसलिए ये तुम्हें दे दिया और मैं खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। रेखा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतनी गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। ये बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से रोहन को कह रही थी हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब रोहन ने मेरी इस बात का बहुत बुरा मान लिया था
और बोला, रोहन, आज तुमने ये बात कर ली, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। तुम जानती हो, बेसहारा औरतें जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं वह ज़्यादातर नाजायज़ बच्चे होते हैं। नाजायज़ बच्चे कभी भी किसी के सगे नहीं बनते। वे हमेशा अपने माँ बाप को दुखी करके छोड़कर चले जाते हैं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं अपने बुढ़ापे के लिए ये मुसीबत पालूं? मैंने बहुत कोशिश की रोहन की सोच बदल जाएगी, मगर ना जाने बदले, यहाँ तक कि अब तो उन्होंने मुझे दूसरी शादी की भी सुना दी थी। मगर आज जब रेखा ने अपनी बेटी मुझे दे दी तो रोहन ने मना नहीं किया था, क्योंकि रेखा उनकी देखी भाली औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। रोहन भी सो चुका था। मैंने भगवान की कृपा की कि मैं कैसे रोहन को ये सब बात बता सकती थी। मैंने रात को आंखों आंखों में काट दी थी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं रोहन को रेखा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। रोहन बोले, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो, उसे नाश्ता भी दे आओ। कहीं रेखा की तबीयत खराब तो नहीं हो गई है? मैंने बोला, नहीं नहीं, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची रोहन को दे दिया और खाने की ट्रे सजा कर रेखा के घर के तरफ चली गई। उस बीच मैंने बहाना बनाकर फिर से जल्दी से वापस आई और बोली, रोहन, रेखा अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है, पर उसके घर में कोई सामान नहीं दिख रहा है, वह गायब है। रोहन बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वो कहाँ जा सकती है? मैं बोली, वह रात जब बच्ची को उसके पास लेकर गई थी तब वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी और मेरी मोहताज रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आ गई और अब जाकर देखा तो वह घर पर नहीं है। रोहन उसके लिए परेशान हो गया था। वह बोला, मैंने आज तक रेखा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल में भगवान की कृपा की। रोहन को इस बच्ची की असलियत पता नहीं चलनी चाहिए। मैं बच्चे संभालने की मुझे आदत नहीं थी। हमने उस बच्ची का नाम पीहू रखा था। मैं उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं सब उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज़ नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। शादी के 5 साल बाद प्रेगनेंसी होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। रोहन को जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छल्ला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट को बोल दिया था। अब तो मेरी पीहू बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरी दफ़ा प्रेगनेंसी हो गई हो, अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका बच्चा दूसरा बीहू की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। वह बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है पीहू को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा सी गई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैं पीहू से भी बहुत मोहब्बत करती थी। रोहन भी उस पर जान छिड़कता था, क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी और मुझे बेटा दिया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने रोहन से कह दिया था कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। खैर 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। पीहू तो अभी नौकरानी ही संभालती थी, क्योंकि पीहू 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वो अगर एक जगह टिक कर बैठी हो। असल परेशानी तो मुझे तब शुरू हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरी रोहन से लड़ाई भी होने लगी थी, क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्ती कर रहा था। अब तो पीहू के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी ने पहली दफ़ा मैं उसको नहला रही थी, उसके सारे काम मैं ही कर रही थी। तभी मुझ पर एक बहुत ही बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि रेखा अपनी बेटी छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा।
उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो ये पीहू की तरह हो जाएगा। क्योंकि पीहू एक किन्नर थी। मुझ पर जब ये हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। इतने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। रोहन समझा कि मैं उससे नाराज़ हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। रोहन ने मेरे लिए नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया था, मगर मैंने अपनी नौकरानी को घर के काम के लिए रखा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पीहू का राज मेरे सिवा किसी और को भी मालूम हो। मैं पीहू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज़्यादा। मुझे पीहू प्यारी थी, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा घर टूटने से बचा था। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी। मैं अब हर वक्त गम के आगे घुटने टेक रही थी। मैंने उसकी परवरिश में बहुत मेहनत की थी। मेरे दोनों बच्चे बड़े होते जा रहे थे। पीहू इतनी खूबसूरत थी कि कोई हद नहीं। मेरा अतुल अपने पीहू बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। एक दिन मैंने अतुल से उसकी नफरत की वजह पूछी तो वह बोला, मम्मी पीहू बहुत अजीब लड़की है, वो बहुत अजीब हरकतें करती है। तब मैं अतुल के सामने बहुत रोई थी। मैं बोली, बेटा ये सब इसलिए है क्योंकि पीहू बीमार है। अगर आप अपनी बहन से नफरत करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरे साथ वादा करो तुम पीहू का ख्याल रखोगे। अतुल ने उस दिन मुझसे वादा किया था कि अब मैं पीहू का बहुत ख्याल रखूँगा, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी उसमें बगावत फूट फूट कर बढ़ने लगी थी। मैं उससे वजह पूछती तो कहती मैं सबसे अलग हूँ। मैं उसको समझाने की कोशिश करती, मगर वह मुझसे बगावत पर उतर आती। तब उसने 10वीं पास कर लिया था। वह एक किन्नर थी। तब उसने मुझसे बहुत लड़ाइयाँ की थी। वह बोली, मम्मी आपने मुझसे मेरी पहचान क्यों छुपाई थी? मुझे किसी से छुपने और छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेहद परेशान हो गई। उसे बड़े प्यार से समझाया, वह चुप हो गई। एक दिन रोहन ऑफिस से लौट कर आया तो वह बहुत गुस्से में लग रहा था। उन्होंने चीख चीख कर पीहू को बुलाया और जब वह कमरे से बाहर निकली तो रोहन ने पीहू के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बस इतना ही नहीं, पीहू को बहुत मारा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया था। जब मैंने रोहन से वजह पूछी तो उन्होंने अपना मोबाइल मेरे आगे फेंका और उनके व्हाट्सएप पर किसी ने पीहू की डांस की वीडियो शेयर की थी। न जाने क्यों पीहू ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। उस पर लिख दिया कि मैं एक किन्नर हूँ। फिर उसके अकाउंट पर नाच गाने की वीडियो आने लगा था। वह दिन हमारे लिए बहुत बुरा दिन साबित हुआ था। रोहन बोला, तुम्हें इसका मतलब भी पता है क्या है? तब मैंने रोने लगी और बोली, हमारी पीहू सच में किन्नर है। मैंने रोहन के चेहरे पर मौत की लहर देखी थी। वो बेयकीन से मेरी तरफ देख रहे थे। तब पीहू आगे बढ़कर बोली, मैं जो हूँ मुझे सब पता है। मैं किसी से नहीं डरती और दूसरा ये कि मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कर लिया था। अपने जैसे गिरोह के पास भेज दो, मुझे वहाँ अपना पहचान नहीं छुपाना पड़ेगा। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। उन्होंने पीहू का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल कर बोले, जाओ, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो और हम तुम्हारे लिए मर गए हैं। रोहन ने अंदर से कुंडी लगा ली थी, जबकि मैंने खुद को पीटना शुरू कर लिया था। मैं पीहू के लिए रोती चली जा रही थी। मैं बोली, रोहन पीहू अभी ना समझ है, मैं उसे समझा दूंगी, प्लीज़ उसे घर में ले आएं। रोहन बोला, नहीं, बकवास बंद करो। फिर रोहन चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया था। मेरा बेटा अतुल मुझसे अलग रो रहा था और बोला, मम्मी ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरी बहन है, उसे किन्नर नहीं होना चाहिए था। मैं भी रो रही थी। अतुल बोला, मम्मी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। मगर रोहन ने उसे भी जाने नहीं दिया। मैं सारी रात बैठी रोती रही। मेरे पति की हालत अच्छी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं एकदम से उठी और चप्पल पहनकर घर से बाहर निकली तो रोहन बोला, घर के बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें भी डिवोर्स दे दूंगा। मैं वहीं पर बाहर ही बैठ गई। रात भर जैसे अंगारों पर लौटती रही। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। सुबह 10 बजे तो दरवाजे पर कोई आया। बेल बजी तो मैंने दरवाजे पर भागती हुई गई। सामने देखा तो मेरी पीहू लुटी पिटी मेरे घर में अंदर आई थी। वह मेरे सीने से लग कर रो रही थी। फिर पीहू धीरे धीरे कहने लगी, मम्मी मैं घर से बाहर निकली तो मर्दों ने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। मैंने उनसे अपनी जान छुड़ाने की बहुत कोशिश करती रही, मगर नाकाम रही। मैं अपने आप को उनसे आज़ाद नहीं कर सकी और मुझे रात के अंधेरे में शहर से दूर किसी ढाबे पर ले गए।
वहाँ पर सब लोगों ने मेरे साथ वहाँ मुझे एक गिरोह मिला जिसमें कुछ किन्नर भी उस्ताद थे, वह कुछ डॉक्टर भी थे। मम्मी, आप जानती हैं ये सारे किन्नर डांस नहीं करते, जो करते हैं वह भी मजबूरी में करते हैं, अपने शौक़ से कोई नहीं करता। मैंने किन्नरों के साथ एक रात गुजारी तो मालूम हुआ कि हम भी तो इंसान हैं, हमारे पास भी तो आम लोगों जैसा दिमाग है, फिर हम क्यों पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां नहीं करते। मम्मी, आप जानती हो मैंने यहाँ पर एक किन्नर को देखा जो व्हील चेयर पर था और वो बिल्कुल मजबूर था, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन था, वह भी मेहनत मजदूरी करता था। मम्मी, मैं भटक गई थी। अगर पापा मुझे घर से निकाल देते तो मैं सच में तबाह हो जाती। उन्होंने मुझे अगवा करवा कर ढाबे पर भेजा था कि मुझे अकल आ सके। पीहू ने रोहन से भी माफ़ी मांगी थी और अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट डिलीट कर दिया था। उसने फरमाइश की कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। रोहन ने भी उसे माफ़ करके अपने सीने से लगा लिया था। रोहन मेरे पास आया और बोला, मैंने आज तक पीहू को कभी पराई औलाद नहीं समझा, इसलिए मैंने जब उसे घर से निकाला तो तब मैंने उसे अपनी औलाद समझकर ही निकाला था। तुम बिना वजह मुझ पर शक करने लगी थी। फिर यूं ही वक्त बीतता गया और पीहू ने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली थी, अपने शौक़ को प्रोफेशन बना दिया था। इस दौर में हमें लोगों की बहुत सी कड़वी बातें सुनना पड़ी थी कि पीहू बहुत बार भी हिम्मत हारी थी, मगर हमने बार बार उसे हिम्मत हौसला बढ़ाया था। मेरे बेटे अतुल ने एक एनजीओ बना ली थी जिसमें वह किन्नरों को पढ़ाने और दूसरे उनके काम सिखाने के लिए उस्ताद रख लिए थे। आज भगवान ने हम पर कृपा की है, मेरे दोनों बच्चे कामयाब कर दिए हैं। तो बताइए, इस कहानी में पीहू के पिता ने सही किया या गलत, या उसे डांस करने देते या उसे ये समझा कर अच्छा इंसान बनाया और पढ़ाया लिखाया। तो आप लोग शेयर करें और बताएं कमेंट में कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।